बच्चा रईस अपने पैर से चलकर अल आफिया मांडीखेड़ा अस्पताल में डॉक्टर फारूक अहमद के पास पट्टी करवाने के लिए पहुंचा। अब रईस अपने आप को फिट महसूस कर रहा है, जबकि रईस अहमद कई महीनों से अपने पैर का इलाज करवाने के लिए दर दर भटक रहा था। अस्पतालों की दीवार व बिल्डिंग भी रईस कोटिया को पैर काटने की गवाही दे रही थी। ऑपरेशन बहुत जटिल था, जिसे डॉक्टर फारूक अहमद ने सरल बना दिया। और आज मांडीखेड़ा अस्पताल में रईस अपनी पट्टी करवाने के लिए अपने पैर से चल कर आया है। डॉक्टर फारूक अपने मरीज को पैदल चलता देख खुशी महसूस कर रहा था। मरीज रईस अहमद का कहना है कि पैर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसे काटे बगैर नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन डॉक्टर फारूक का खुदा भला करे, जिसने पैर कटने से तो बचाया, साथ ही साथ 2 लाख रुपए का कर्ज के बोझ से भी बचा लिया। इस मामले में हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर फारूक ने बताया कि कोट निवासी रईस अहमद की पैर की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल गया था, जिसे काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कुदरत को पैर बचाना ही मंजूर था। लेकिन डॉक्टर फारूक पैर के 2 ऑपरेशन कर पैर को बचाने का जरिया बन गया। आज अपने पैर से चलकर देख डॉक्टर फारूक खुशी महसूस कर रहा था, जबकि इस तरह के जटिल ऑपरेशन हजारों की संख्या में कर चुका है। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है मरीज रईस अहमद और हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर फारूक अहमद। रईस जी, आपका इलाज चला है अल आफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में, आप आज मौजूद हैं। किस चीज़ का इलाज आपने यहाँ? ये पैर का, अच्छा, पैर की कटने की नौबत थी। जहाँ भी गया, मैं फरीदाबाद गया, दिल्ली गया, 4 हॉस्पिटल में दिल्ली गया, सब जगह पैर कटने। एक जयपुर करा था फोन पर, वहाँ भी पैर कटने की। अच्छा, यहाँ आया मांडीखेड़े में फारूक से हम देखा, फारूक ने उसने कही हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा। बहुत हुआ ने बहुत मेरे गले बहुत बढ़िया करा है, मेरा पाँव बच गया। अल्लाह को शुक्र है, अल्लाह पर उसका जरिए बहुत बड़ा वो है, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है उसका। तो अभी चल फिर रहे हो आप? हाँ, बहुत चल रहा हूँ। अब यहाँ से कम सड़क पर से यहाँ हॉस्पिटल में पैदल आया। अच्छा। हाँ जी, घर से कम 15-20 की राह घर से दूर जाता हूँ। आखिर ये मामला क्या था? ये पानी में मैंने पानी चलाया था खेत में, उसमें से मैं 10 बजे आया था। 10 बजे के बाद चीज़ चली थी 1:30 बजे। चीज़ में से ये पैर ज़्यादा छिड़ गया, उसमें से ही चलता रहा सारी कहानी। फिर मैं लल्लड़ से वहाँ रेफर कर दिया, वहाँ के लिए, वहाँ रोहतक के लिए। वहाँ नहीं गया, मैं डांट गया बच्चे से जी। एक पीजी हॉस्पिटल है 9 में, मिशन हॉस्पिटल जी, उसमें दाखिल कर दिया। वहाँ में मैं कोमा में चले गए। अच्छा। कोमा में जाके मैं मुँह लेकर आप डांट वहाँ लल्लड़ ले गए, वन्ने में आईसीयू में कर दिया जी। आईसीयू में रहा 12-13 दिन। मैं कोमा में 3 दिन में सोच आया, और दिमाग से 8-10 दिनों में दिमाग बाहर आया जी। फिर मैं ऐसे घर रहा, अपने घर रह के मैं 8-10 दिन। फिर मैंने दिल्ली गया, दिल्ली से कोई पार न पड़ी, फिर यहाँ का मशवरा करा, यहाँ चलेंगे। यहाँ ही मशवरा किया था, वहाँ चेकअप करवा लें, फिर जयपुर चले जी। जयपुर भेजा, फोटो इसका पाँव का वाने पैर काटने की, हम रुक गए। फिर यहाँ फारूक ने एक सलाह दी, मैं पैर बचा दूंगा इंशाल्लाह, सही हो जाएगा। अच्छा। छोटी सी अस्पताल में मैंने सोचा, छोटी सी अस्पताल में मेरा पाँव मोड़ लिया। बड़ी अस्पताल में मैं गया था जी, बड़ी अस्पताल में नहीं होता, डॉक्टर में बड़े डॉक्टर नहीं होता मेरा पाँव जी। देख अल्लाह को शुक्र है, आज मैं चल रहा हूँ, सब काम हो रहा है, मेरे बच्चे इनके भागन के सब कुछ बढ़िया है। तो क्या कहोगे डॉक्टर फारूक के लिए खास करके ये कहूँगा, बहुत बड़ा धन्यवाद है उसका, बहुत बड़ा एहसान है मेरे पास जी। उसने बहुत मेरे पैर को अल्लाह की तरफ चले, दुआ का एहसान बहुत बड़ा कर दिया। जितने भी फारूक को 2 ऑपरेशन जो हमें पता चला कि पैर के गल रहे थे, पैर खराब हो रहा था, और 2 सर्जरी करके आपने पैर को बचाया, ये किस तरह संभव हो पाया? आई थिंक आप उसी पेशेंट की बात कर रहे हैं। मैं रईस नाम का जो कोट गांव का कोट गांव का रहना जी। वो पेशेंट अभी भी हमारे पास पट्टी कराने आया हुआ है। तो उसके जब आया था उस समय पैर में बड़ी बदबू थी और पूरा गला हुआ और सड़ा हुआ पैर, इतनी बदबू थी। यहाँ इस कमरे के अंदर कोई मरीज का रुकना भारी हो गया। हमने पहले उसको एडमिट करके पहली सर्जरी में उसका जो गला सड़ा मांस था उसको साफ किया पूरी तरीके से, जिसको वुंड डिब्राइडमेंट बोला जाता है डॉक्टरों की भाषा में।
फिर उसकी ये ऑपरेशन करने के बाद धीरे धीरे हम उसकी पट्टी करते रहे और उसमें जो गंदगी थी वो धीरे धीरे साफ़ होती रही। और जब वो जख्म तैयार हो गया प्लास्टिक सर्जरी के लिए, तो हमने दूसरे ऑपरेशन में उसका स्किन ग्राफ्ट लगा दिया, जिसको प्लास्टिक सर्जन ही करता है आमतौर पे। बट ये कि हमने कोशिश की यहीं पे करने की, तो हमने वो सक्सेसफुली कर दिया और 100% टेकअप हो गया ग्राफ्ट पूरा। और पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, चल के आया आपके सामने, शायद देखा होगा आपने। तो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन है? नहीं, हमारे पास प्लास्टिक सर्जन कोई नहीं है। बट ये है कि शायद हमारे ज़माने में जब हमने पढ़ाई की तो उस समय थोड़ी मोड़ी सारी चीज़ें बताई जाती थी, तो मेरे को आती है स्किन ग्राफ्टिंग, जो प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। बट ये कि हमने कोशिश की और यहाँ पे ये चीज़ संभव हो पाई, तो अब अच्छा लग रहा है। पेशेंट चल के आया है, कहीं उसको पैर काटने के लिए बोला गया था, लेकिन हमने मेहनत की मरीज के साथ, तो अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अब डिस्चार्ज हम कर चुके हैं या अब भी? नहीं, हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब तो सिर्फ बीच बीच में अपनी पट्टी चेक कराने आता है। अब पेशेंट सिर्फ पट्टी के लिए आता है। अगर ये बाहर से इस सर्जरी को कराता, जैसे 2 सर्जरियाँ हुई, तो कितना खर्चा लगभग आ सकता था? ये तो गरीब आदमी कह रहा था कि भाई मुफ्त में मेरा हुआ है, क्या सच्चाई? मुझे इसने जो बताया, ये शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है। ये जैसा मुझे मरीज ने बताया, तो उसके हिसाब से इसको 2 लाख रुपए का एस्टिमेट किसी ने बताया था प्लास्टिक सर्जरी का। और उसमें भी ये कहा था कि पता नहीं पैर बचेगा या नहीं बचेगा। बाकी प्राइवेट के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक हॉस्पिटल का अपना अपना हिसाब किताब होता है। ये सर, इतने जटिल ऑपरेशन आप कितने कर चुके हैं अब तक? यार अब गिनती तो बड़ी मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे ऑपरेशन में कर चुका हूँ। और मांडीखेड़ा जैसी जगह में ऑपरेशन करना असल में एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी है। यहाँ सर देखा जाता है बाहर से दवाइयाँ जो है बहुत लिखी जाती है, बाहर से दवाइयों का बड़ा, अभी भी हॉस्पिटल में दवाइयाँ कम मिलती हैं। सर इसके पीछे क्या वजह है, क्या मानते हैं? नहीं, मैं मेरे मरीजों की बात करूं तो हमारे जो ऑपरेशन वाले पेशेंट्स हैं खास तौर पे, तो इंजेक्टेबल जितनी भी दवाइयां हैं वो हम कोशिश रहती है कि यहीं से उपलब्ध कराएं सारी। और लगभग दवाइयां इंजेक्शंस तो अवेलेबल हैं। इक्की दुक्की दवा कई बार हो सकता है ना अवेलेबल हो पाए, पर हमारी कोशिश रहती है कि सारी दवाइयाँ हम मरीज को यहीं से उपलब्ध कराएं। और ऑपरेशन के बाद हम एक भी इंजेक्शन मरीज से बाहर से नहीं मंगवाते हैं, जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल दवाइयाँ हैं वही दी जाती है मरीज को। ठीक है।